स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम एक नीट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं ऑप्टिक्स में से। टॉपिक का नाम, इसके क्वेश्चंस आपने नीट 2026 में भी देखे होंगे। टॉपिक का नाम है हमारे पास सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ठीक है ना। तो आइए एक बार इसको देखते हैं कि सिल्वरिंग ऑफ लेंस में करते क्या है। देखो, आप सिंपल लेंस में तो काम करते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं कि लेंस के एक साइड सिल्वरिंग कर देंगे। सिल्वरिंग मतलब पेंट कर देते हैं। जैसे हम मिरर बनाने के लिए प्लेन मिरर में क्या करते हैं कि एक साइड पेंट कर दिया जाएगा, तो उससे हमारे पास रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो सेम कहानी यहाँ पे ये लेंस में भी करते हैं, क्योंकि लेंस में बोथ साइड जो होती हैं वो क्लियर रहती है, ट्रांसपेरेंट रहती है। लेकिन जैसे ही आप इसमें एक साइड अगर आप सिल्वरिंग करेंगे तो ये बिहेव लाइक अ लेंस प्लस मिरर, तो ये दोनों बिहेवियर शो करने लग जाता है। तो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो किस हिसाब से किए जाएंगे, तो आप देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे थ्योरी देखते हैं थोड़ी सी इसकी। देखिए, ऑन सिल्वरिंग सरफेस ऑफ अ लेंस बिहेव लाइक अ मिरर, तो ये एक मिरर की तरह बिहेव करने लग जाएगा हमारे पास। तो इसमें करना क्या है, देखिए। तो अब इसमें स्टेप ऑफ वर्किंग यहाँ रहती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे इसमें। और अगर हमारे पास फोकल लेंथ आ गई तो जो हमारा, अगर मुझे कुछ भी चाहिए, अगर मुझे इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, या फिर मेरे से मैग्नीफिकेशन के बारे में पूछ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फोकस रहेगा कि हम क्या निकाल लें यहाँ से, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालते हैं। तो इस स्टेप में करने के लिए अगर आप बुक में देखोगे तो फोकल लेंथ निकालने के लिए वो आपको पी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देते हैं। पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 + P2। ये फॉर्मूला आई थिंक मुझे ठीक नहीं लगता है। तो इसकी एक ट्रिक भी है कि आप इसको सिंपली कर सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप ऑफ वर्किंग क्या रहेगा इसमें, आप देखें कि सेपरेट लेंस एंड मिरर। आप क्या किए, सेपरेट कर दीजिए लेंस और मिरर को। देखिए ऊपर लेंस, देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए लेंस का। ये मेरा एक बाइकन्वेक्स लेंस है, इसमें मैंने सिल्वरिंग कर दिया है यहाँ पे। और इस वाला जो ये कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड मिरर को मैंने क्या किया, अलग कर दिया, ठीक है। कुछ डिस्टेंस पे रख दिया, लेकिन डिस्टेंस पे रखने के बाद भी मैं इसका गैप कितना मानने वाला हूँ, नेग्लिजिबल। गैप नेग्लिजिबल है और ये मेरे लिए बन गया बाइकन्वेक्स लेंस। अब हम क्या करेंगे, अब जिन बच्चों ने पहले देख रखा है, अब हम यहाँ पे लगा देंगे IUS मेथड। IUS मेथड ट्रिक याद है IUS मेथड की, तो आइए IUS मेथड करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इन्फिनिटी से मेरी रेज आ रही हैं और वो आपको पता है कि फोकस पे ही आएंगी, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, जो ये मेरे लिए यहाँ पर मिरर का काम कर रहा है। क्योंकि अगर ये मिरर ना होता, सीधा ट्रांसपेरेंट रहता, तो ये सिर्फ जो हमारी रेज हैं वो सीधी इस तरफ मूव कर दी और इस तरफ वाली फोकल लेंथ पे मिलती, लेकिन यहाँ नहीं मिल रही क्योंकि मिरर लग चुका है इस वाली सरफेस पे, तो ये इधर जाने वाली हैं। तो IUS मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले हम I के लिए ढूंढेंगे यहाँ पे। तो I देखिए 1 में I, दैट इज़ इमेज डिस्टेंस। तो आपको पता है कि ये इस तरफ है, तो ये -VM आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया 1 में माइनस, और क्योंकि F है तो फोकल लेंथ लिख दी मिरर की, FM माइनस ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट तो सर हमारा 1 में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 में इन्फिनिटी, दैट इज़ 0 इज इक्वल टू सरफेस। तो हम क्या करते हैं, बाहर म्यू एयर है जिसको 1 ले लिया, और ये ले लेते हैं म्यू। तो आइए तो सरफेस की लगते हैं। तो सबसे पहले रे कहाँ कट करी, इस सरफेस पे, देख रहे हैं, दोबारा देखते हैं, इस सरफेस पे रे ने कट किया। तो कट किया तो हम यहाँ लिखने वाले हैं क्या, μ-1 डिवाइडेड बाय में R1, है ना। क्योंकि ये सरफेस का R1 और इस सरफेस का R2, क्योंकि R1 का इस साइड आएगा तो R1 पॉजिटिव आएगा, ठीक है, प्लस ये हो गया। अभी इस पे बात करते हैं। तो बाहर जो हमारे पास आने वाला है दैट इज़ 0 माइनस म्यू, 0 माइनस म्यू। सर ये 0 क्यों आया, है ना। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये 0 क्यों लिखा गया है। तो म्यू 0 क्यों लिखा गया, देखिए अब यहाँ पे मैं एयर नहीं मानूंगा, कहीं आप यहाँ पे एयर मान लीजिए, क्योंकि ये गैप जो है वो नेग्लिजिबल है। तो इसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी रहेगी, 0, कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये 7 लगा हुआ है, क्लियर। तो 0 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय में -R2, क्लियर। अब यहाँ तक तो लग गया, प्लस, क्योंकि देखो रे एक बार गई है और एक बार वापस भी आई है, तो जब जब रे जो है वो लेंस को कट करेगी तब तक मैं ये सरफेस वाला लगाऊंगा। अब मेरी लेंस जो सॉरी, जो मेरी रेज आ रही है, देखिए ध्यान से, ये देखिए, अब ये जो रेज आ रही है ये कट कर रही है ना। तो मैं कट करने वाला हूँ क्योंकि ये इस वाले पोर्शन से इस लेंस में एंटर कर रही है। तो क्या लिखा जाएगा, μ-0। तो आइए लिखते हैं
म्यू माइनस ज़ीरो। और इस केस में अब क्या होगा, क्योंकि ये पहली सरफेस है तो मेरे लिए अब लाइट इस तरफ जा रही है, R2 क्या हो जाएगा इस केस में पॉजिटिव, प्लस 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय में माइनस R1, माइनस R1। क्लियर। तो आपको ये पता चल गया कि ये क्यों लिखा गया, बिकॉज रे जो है वो 2 टाइम्स कट कर रही है, कट कर रही है। ठीक है। आप सबसे पहले ये IUS मेथड लगाना सीखिए, दोबारा से देखते कि हुआ क्या। देखो मैंने क्या करा, इस मिरर को इस लेंस से सेपरेट किया, सेपरेटिंग हो गई। अब यहाँ पे मैं एयर नहीं लिखूँगा, क्या लिखने वाला हूँ, ये एयर नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से कि सर ये एयर नहीं है। और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखने वाला हूँ मैं, 0, क्योंकि गैप नेग्लिजिबल है तो 0। क्लियर। अब उसके बाद IUS मेथड लगाया मैंने, दैट इज़ 1 बाय में माइनस FM। देखिए जब आप इस तरफ से रे जा रही है, हम साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, पहले साइन कन्वेंशन चूज़ कर लेते हैं। आइए साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो आइए साइन कन्वेंशन देखो, ये रे जो है मेरी इस साइड जा रही है। अगर आप लाइट की रे जिस साइड जा रही है उसके अपोजिट जाओगे तो जितने भी आपके जो डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव लेने होंगे। इसीलिए मैं जब यहाँ से जा रहा था तो ये तो इसी तरफ आएगा, R1 पॉजिटिव था और R2 नेगेटिव था। लेकिन जैसे ही आप वापस आने लगे तो इस वाले इधर वाले जो डिस्टेंस हो गए लेफ्ट हैंड साइड वाले, ये पॉजिटिव हो जाएंगे और अपोजिट वाले नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस केस में जो R1 है वो नेगेटिव हो गया और R2 है जो वो पॉजिटिव हो गया। देखिए इधर ध्यान से। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं आगे। तो हमारे पास आया -1/FM, 1 बाई इन्फिनिटी गोज़ टू 0 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R1। तो इधर देखिए ये R1 माइनस में है तो मैंने लिखा है इसको प्लस ब्रैकेट में माइनस, सुनिए प्लस है, माइनस R1 था तो ये 1 माइनस U बाय में R1 हो गया। ठीक है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ऐड कर लेते हैं क्योंकि माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो -1/FM इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा और इसके साइन चेंज हो जाएंगे तो म्यू माइनस 1/R1 हो गया। ठीक है ना। और ऐसे ही मेरे साथ जो गेम अगली आएगी वो आने वाली है म्यू माइनस 0/R2 प्लस म्यू माइनस 0/R2। वो साइन चेंज कर लिए, आप करके देखना तो आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा -1/FM 2 म्यू माइनस 1/R1 प्लस म्यू माइनस 0 को 2 म्यू माइनस 0/R2 क्योंकि ये दोनों ऐड हो गए। ठीक है। -1/FM इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1/R1 प्लस म्यू माइनस ये बना 2/R2, क्योंकि बाई कन्वेक्स है तो R1 इज इक्वल टू R2। करेक्ट। अब देखिए -1/FM इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1/R प्लस 2/R। एलसीएम ले लेते हैं, -1/FM डिवाइडेड बाय R आ गया, ये बचा 2 म्यू माइनस 1, तो ओपन करके लिख लेते हैं 2 म्यू माइनस 2 प्लस 2 म्यू। तो -1/FM इज इक्वल टू 2U और प्लस में 2U जो हमारा बन गया 4U माइनस 2 बाय में R। ठीक है। तो अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो -1/FM इज इक्वल टू 2, अंदर लिख लिया मैंने 2 म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय R। तो मेरे पास FM की वैल्यू आ गई यहाँ से -R डिवाइडेड बाय में 2U माइनस 1। ये मेरा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। और अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि ये देखिए, आप ये फॉर्मूला अगर जानते हो तो R बाय में 2 म्यू माइनस 1 जी नेगेटिव आ गई यहाँ पे। आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है क्या, कि मेरी फोकल लेंथ यहाँ नेगेटिव आ गई। मीन्स अगर मेरा कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करने लग गया, कनकेव की तरह, और आप देख रहे हो -R/2 2 म्यू माइनस 1। तो देखो मैंने क्या लिखा, कन्वेक्स लेंस आफ्टर सिल्वरिंग बिहेव लाइक कनकेव मिरर। मिरर लिखा है यहाँ पे, बिहेव लाइक कनकेव मिरर।
तो ये फोकल लेंथ देखिए निकल के आई मेरे पास यहाँ से -r डिवाइडेड बाई में 2u माइनस 1। अब केस 2 पे बात करते हैं, दैट इज सिल्वरिंग ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। पहले मैंने क्या करा था कि जो मेरा कर्व्ड सरफेस है इसको मैंने सिल्वर करा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि प्लेन वाले को सिल्वर कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ कि किस तरह से मैं यहाँ की फोकल लेंथ निकाल पाऊँगा। तो आइए अब हम करेंगे सिल्वरिंग ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो देखिए स्टार्टिंग में रेज आ रही है, तो चलिए IOS मेथड लगाते हैं इसमें। तो IOS मेथड लगाएंगे और फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आइए इमेज देखते हैं। तो ये तो मेरी इमेज यहीं बन रही है, तो इमेज आ गई मेरी FM, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन ये थी, ठीक है ना। तो मेरे लिए अब जो यहाँ से अगर मैं मेज़र करूँगा, इस साइड आ रहा हूँ, तो मेरी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आने वाली है। तो पुट करते हैं -1/FM। अच्छा, माइनस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट आपको पता है इन्फिनिटी पे है, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू सरफेस देखते हैं हम। और यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा 0, इसका ले लिया u और इसका ले लिया 1, करेक्ट। तो अब पहली सरफेस ये हो गई, तो ये बनेगा μ-1 डिवाइडेड बाय में r, क्लियर। प्लस अब किसके बारे में बात करेंगे, इस सरफेस के बारे में। तो इस सरफेस के बारे में बात करेंगे तो 0 माइनस u डिवाइडेड बाय में इसका r लिख रहा है, लेकिन ये दो क्योंकि प्लेन मिरर है, प्लेन सरफेस है, तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जाएगी वो इन्फिनिटी चली जाएगी। प्लस अब वापसी आते हुए तो 0 माइनस u डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, और उसके बाद अगर यहाँ देखेंगे तो +1 माइनस u डिवाइडेड बाय -r। अब -r क्यों आ रहा है, देखिए ध्यान से इधर -r क्यों आ रहा है। देखिए -r क्यों आ रहा है इसका, क्योंकि ये रे जो है ये इस तरफ ट्रैवल कर रही है और r जो आपका आएगा वो इस तरफ जाएगा, तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन मैंने उसको -r लिख लिया। और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से जो फोकल लेंथ निकल के आने वाली है वो आने वाली है -r डिवाइडेड बाय में 2μ-1। देख रहे हो, लेंस आपका कन्वेक्स है और ये जो फोकल लेंथ आ रही है वो किसकी तरह आ रही है, कनकेव की तरह, है ना। तो देखो ध्यान से, अब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ किससे, सिंपल फोकल लेंथ से। अगर आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है सर, इसकी फोकल लेंथ होती है r/2μ-1, क्लियर। और अगर मेरे पास एक कनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ हम कितनी लिखते हैं, -r डिवाइडेड बाय में 2μ-1, है ना। अगर आपने अब इसको क्या कर दिया, कर्व्ड सरफेस को मिरर कर दिया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर इसका, फोकल लेंथ इज इक्वल टू, और नेगेटिव आ जाएगा बिहेव लाइक अ कनकेव, -r डिवाइडेड बाय में 2u-1, क्लियर। और अगर आपने इसकी बात करूं तो इसमें भी हम निकाल लेते हैं सेम टू सेम। इसकी नेगेटिव है तो इसकी ऑटोमेटिकली जो फोकल लेंथ, नेट फोकल लेंथ आने वाली है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी r/2u-1, क्लियर ना। अगर हम बात करें प्लेनो कन्वेक्स की, अगर हम प्लेनो कन्वेक्स की नॉर्मली फोकल लेंथ निकालते हैं तो कितनी आती है, r/μ-1। लेकिन जब हम सिल्वरिंग में देखेंगे, प्लेन वाले को सिल्वर कर दिया गया इस केस में, और एक आ गया मेरे पास ये, और इस केस में इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी -r/2μ-1। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कन्वेक्स है तो बिहेव लाइक अ कनकेव, है ना। और अगर मैं ये वाली देखूं, ये दीजिए, इसका भी ये जो मैंने प्लेन, अगर इसकी नॉर्मल फोकल लेंथ देखें तो -r/μ-1, लेकिन अगर हम
ये नॉर्मल केस था। अब हम बना लेते हैं इसी को विद सिल्वरिंग। तो आइए विद सिल्वरिंग लिखते हैं इसको। तो ये होगी मेरे पास सिल्वरिंग, और इसकी फोकल लेंथ जो आने वाली है वो आने वाली है पॉजिटिव आएगी, r बाय में 2μ-1। मतलब देख रहे हो यहाँ पे, बस आपने इसको देखना है। अगर आपको ये पैटर्न याद हो गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू में आपको ये डेराइव करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है ना। तो डेरिवेशन तो वहाँ पे आपको करनी ही नहीं है। ये डेरिवेशन आपको ये एक करके दी, ये एक कर ली। अगर आपका दिल करता है कि नहीं सर हम तो कनकेव की भी निकालेंगे, तो आप यूँ कीजिए, एक बार ये कनकेव बना के बाई कनकेव, और एक तरफ से आप इसको मिरर करके और इसकी फोकल लेंथ एक बार आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो आपको नेट आंसर मिलने लग जाएंगे। मतलब अब जो भी आंसर करने वाले हो यहाँ पे, जो भी आंसर करोगे तो इस फोकल लेंथ के हिसाब से करोगे। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आता है कोई भी, तो उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा होगा और नेट फोकल लेंथ मेरी ये होगी, मतलब इसके लिए तो मैंने फोकल लेंथ निकाल ली, और वी निकाल देना कि ऑब्जेक्ट कहाँ बनने वाला है, ठीक है। तो ये सिंपली आईयूएस मेथड से किया जा सकता था, और आपने देखा कि कैसे। अब जिसको आईयूएस मेथड नहीं आता तो प्लीज़ पिछली वीडियो देखिए, जिसके अंदर आईयूएस मेथड समझाया गया था कि आईयूएस मेथड को करना कैसे है। आई होप कि समझ आया होगा आपको, और अगर फिर भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करें, और अगर जो क्लास में है क्लास में डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।